स्टूडेंट, आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड कीटोन व्हिच कंटेनिंग COCH3 ग्रुप, यानी कि ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करी जाती है उन एल्डिहाइड या कीटोन को जिसमें COCH3 मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। मिथाइल हम यूं कह ले, ये रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन है फॉर दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच कंटेन दिस मिथाइल कीटोन ग्रुप। और ये रिएक्शन हम डिफरेंट टाइप के हेलोजेंस के साथ करवाते हैं बेसिक मीडियम में, एंड जब भी हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन की NaOH के साथ या फिर ब्रोमीन, वी कैन आल्सो यूज ब्रोमीन NaOH और आयोडीन NaOH। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे आयोडीन NaOH। जब ये किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आयोडीन और NaOH के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है आइडोफॉर्म रिएक्शन, और इस टेस्ट को, इस एसिडिफिकेशन रिएक्शन को ही हम आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म होता है एक प्रेसिपिटेट येलो पीपीटी फॉर्म होता है किसका, CH3 का। यही हमारा येलो पीपीटी कंफर्म करवाता है कि हमारे सिस्टम में COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास होता है एक कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं I2 NaOH। हमारा फॉर्म होता है यहाँ पर CHI3 प्लस FeOO प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड। ये जो CHI3 है ये सिस्टम में प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में बैठ जाता है। ये क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलो पीपीटी। ये कंफर्म करवाता है कि सिस्टम में हमारा COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और इसी पीपीटी को ही हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर सिस्टम में CHI3 यानी कि येलो पीपीटी अगर फॉर्म हुआ, इसका मतलब है हमारे पास यानी कि स्टार्टिंग सबस्ट्रेट में COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। इस रिएक्शन की या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन से कंपाउंड नहीं देंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो देंगे, यानी कि जिन भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास CH3COO ग्रुप प्रेजेंट होगा वो ये रिएक्शन देंगे। ये हमारा देगा अगर हमारे पास CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्रेजेंट है, ये भी हमारा सिस्टम में देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि हमारे पास ये ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमारे पास सिस्टम में CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में हमारा इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एक मिनट, अल्कोहल क्यों आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, क्योंकि हमने और अभी आपको कंफ्यूजन है कि ये हमारा अल्कोहल क्यों आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, जबकि हमारे कीटोनिक कंपाउंड या फिर कार्बोनिक कंपाउंड ही हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे क्यों अल्कोहल देते हैं। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए, ऐसा मिथाइल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O के जस्ट बगल जिससे लगा हो वही हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, अगर बगल में अगर CH2 आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। अब अल्कोहल क्यों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं इसकी आगे हम बात करें कि अल्कोहल क्यों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो अल्कोहल में यहाँ पर जैसे हमने ले लिया है CH2CH2OH, ये हमारा क्या है, इथेनॉल। ये हमारा है इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, ये सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये सिस्टम में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइवा वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बनता है, सोडियम हाइपोहैलाइड बनते हैं, सोडियम हाइपोहैलाइड। ये सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टम में बनते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH, या फिर अगर हमने इसका करस्पॉन्डिंग कोई हाइड्रोजन ले रखा है यानी कि क्लोरीन लिया है तो उसका बनेगा NaOH, सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड या फिर आयोडाइड। इस तरीके के हमारे बनते हैं, जो कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, सिस्टम में प्रेजेंट अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स में, और फिर ये फर्दर हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम एक कोई सबस्ट्रेट ले लेते हैं। सपोज हमने ये सबस्ट्रेट लिया, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पर COCH3 ग्रुप इंपॉर्टेंट है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब सिस्टम में प्रेजेंट है हमारा COCH3 ग्रुप, इस हाइड्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखे तो ये हो जाएगा C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 और H, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट है क्योंकि आयोडीन और NaOH हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट है। सिस्टम है हमारा बेसिक, जैसे ही सिस्टम बेसिक होगा ये बेसिक
है OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से रिमूव कर देगा इस एसिडिक प्रोटॉन को और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा C2H5 C डबल बॉन्ड E CH2 माइनस। यहाँ पर फॉर्म होगा इनोलेट आयन का। इनोलेट आयन का मतलब क्या है? ये आयन जब सिस्टम में हो जाएगा डीलोकेलाइज ऐसे करके, तो यहाँ पर जो रेजोनेंस हाइड्रेट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा CH2H5 CO माइनस डबल बॉन्ड CH2 E और यहाँ पर एनायन है, इनोलेट एनायन को बोला जाता है। अब ये एनायन क्या होता है कि ये अपनी फिर से पैरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, फिर इसका अटैक होगा आयोडीन से। अब जैसे ही ये सिस्टम में वापस जाएगा और आएगा CH2 से नेगेटिव चार्ज, जैसे आएगा इससे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर है मॉलिक्यूलर आयोडीन यानी कि I2 में अगर इसका बॉन्ड टूटेगा इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, ये वाली आयोडीन से होगा अटैक। जैसे ही अटैक होगा यहाँ पर बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बन जाएगा CH2 अब ये प्रोसेस रिपीट होगी क्योंकि सिस्टम में है हमारे पास एक्सेस आयोडीन और इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इसमें एक्सेस ऑफ आयोडीन लेना होता है। अब जैसे ही हम इस रिएक्शन को रिपीट करेंगे, हम बार बार रिपीट करके दिखा नहीं रहे, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O और सारे हाइड्रोजन स्पेस होके CI में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये बनेगा हमारा CI3। ये स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिए क्योंकि यहाँ पर है 3 आयोडीन, हमारे 3 आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक तो नेचर का था ही यहाँ पर, अब ये कार्बन जो होगा और ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन एटम और जब इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा तो यहाँ पर OH माइनस का अटैक करना हो जाएगा इजी, और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, यहाँ पर अटैक होगा OH माइनस का, ये बॉन्ड हो जाएगा इधर, हाँ ये बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर बनेगा C2H5 CO माइनस CI3 और यहाँ पर OH। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इधर शिफ्ट। इसी मैकेनिज्म की बात करें तो हमने इसके लिए ये जो सब्स्ट्रेट लिया है या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो कीटोन लिया है उसकी रिएक्शन हमें करवानी होगी आयोडीन और NaOH के साथ, आयोडीन और NaOH के साथ। NaOH हमारा क्या होगा, सिस्टम को बेसिक मीडिया प्रोवाइड करेगा यानी कि OH माइनस इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2 और H, OH माइनस इस प्रोटॉन को करेगा अब्स्ट्रैक्ट और यहाँ से होगा एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस और बनने वाला स्ट्रक्चर होगा CH3 या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। यही है हमारा इनोलेट आयन। इनोलेट कैसे, क्योंकि इसकी रेजोनेंस जो होगी वो इस तरीके से होगा, रेजोनेंस या फिर डीलोकेलाइजेशन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड इधर जाएगा 2, तो ये बनेगा C2H5 CO माइनस डबल बॉन्ड CH2 मीन और ऑल के फॉर्म में, और इसका एनायन है इसीलिए इसको बोलते हैं इनोलेट एनायन। अब ये वापस अपने पैरेंट स्ट्रक्चर में आएगा तो होगा इस पर अटैक, यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही शिफ्ट हुआ बनने वाला स्ट्रक्चर होगा C2H5 C डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब हमारे पास सिस्टम में एक्सेस आयोडीन या मॉलिक्यूलर आयोडीन प्रेजेंट है यानी कि I2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आयोडीन का होगा अटैक, नहीं सॉरी CH2 का होगा आयोडीन पे अटैक, जैसे ही अटैक होगा बनने वाला स्ट्रक्चर होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O और CH2 अब हमारे पास सिस्टम में जैसे इसके एक आयोडीन लगता है ना, ये कार्बन जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर ऐड होंगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जिस कार्बन का जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है। अब हमारे पास सिस्टम में और आयोडीन है, एक्सेस आयोडीन क्योंकि हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट है CH2 ये जो सिस्टम में एक्सेस आयोडीन प्रेजेंट है तो ये जो स्टेप होगी वो रिपीट होगी, हम इसको बार बार नहीं करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CI3 यानी कि सारे के सारे हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो जाएंगे आयोडीन के द्वारा। और जैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, अभी है हमारा सिस्टम बेसिक है यानी कि इसमें NaOH की भी एक्सेस है और जितने कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे यानी कि आयोडीन लगे हैं, अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे ही इंक्रीज होती है OH माइनस का होगा इस पर अटैक और जैसे ही अटैक होगा ये बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट, जैसे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर फॉर्म होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O सॉरी O माइनस, यहाँ पर होगा CI3 और यहाँ पर हो जाएगा OH। अब ये बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट और ये बॉन्ड हो जाएगा इधर लीव, क्योंकि अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। जैसे बनेगा यहाँ पर CI3 सेपरेट हो जाएगा और बनने वाला स्ट्रक्चर होगा C2H5 C डबल बॉन्ड O और OH। क्योंकि सिस्टम अभी भी बेसिक है और सिस्टम में हमारे पास NaOH
तो ये प्रोटॉन इसका एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि यह बन गया एसिड और यह बेस, एसिड बेस मिल के बनाएंगे वाटर और यहाँ पर बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड C2H5C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस और यहाँ पर है हमारे पास H प्लस। अब ये CI3 जो बना है वो CI3 हमारा माइनस में है, ये इस प्रोटॉन को ले लेगा, यहाँ पर फॉर्म होगा CHI3। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी इस रिएक्शन में कि जब भी हम जितने भी कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे उससे एक कार्बन लेस हमारा जो है एसिड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 कार्बन का एल्डिहाइड लिया था, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन का एसिड बना है और साथ साथ हमारा फॉर्म होगा CH3 का प्रेसिपिटेट। ये हमारा येलो पीपीटी बनता है, यही कंफर्म करवाता है कि हमारे सिस्टम में COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है और ये ग्रुप प्रेजेंट होना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारा इनोलेट आयनाइन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इस ग्रुप का होना मस्ट है। और दूसरी बात, इसके अलावा हमारे पास सिस्टम में एक्सेस आयोडीन और सोडियम मिलकर NaOH का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। थैंक यू।